नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनक ठक्कर। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जबलपुर 16 जनवरी को संस्कार सिटी के पास मारपीट में घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। त्रिमूर्ति नगर निवासी लोकेश दुबे नामक इस व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और लोकेश की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लोकेश अपनी मोटरसाइकिल में अमखेरा स्थित अपने ससुराल गया था और वहां से वापस लौट रहा था। इस दौरान उसके साथ मारपीट की घटना हुई और उसकी मौत हो गई। काले रंग की होंडा मोटरसाइकिल में सवार अज्ञात 3 लड़कों ने उसके साथ मारपीट की थी। पुलिस की छानबीन के दौरान मृतक की पत्नी पूजा कोरी के कॉल डिटेल्स चेक किए गए। उसके आधार पर पूजा और उसके पड़ोसी पंकज कोरी के प्रेम संबंध सामने आए। इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ की तो प्रेम प्रसंग की वजह से मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई थी। पंकज के दोस्त मोहित चौधरी, रोहित चौधरी और संजय चौधरी को पूजा के पति लोकेश दुबे की हत्या के लिए 18,18 हजार रुपए की सुपारी दी गई थी। योजना के मुताबिक पूजा ने 16 जनवरी को अपने पति लोकेश दुबे को शॉल देने के बहाने अपने मायके अमखेरा बुलाया था और जब शॉल देकर लोकेश वापस लौट रहे थे, उसी दरमियान रास्ते में तीनों आरोपियों ने उसे रोककर मारपीट की और उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त कर ली है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 16 जनवरी 2020 को थाना भोलपुर अंतर्गत अमखेरा रोड पर लोकेश दुबे नामक एक व्यक्ति जो अपनी ससुराल से वापस आ रहा था, रास्ते में अचानक अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोककर उस पर चाकू से हमला किया गया था। घटना दिनांक से आरोपी लगातार फरार थे और घटनाक्रम बड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसी के तारतम्य में जब हमारी भोलपुर थाना की पुलिस के द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी, तो अचानक से कल जब पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी की सीडीआर की डिटेल चेक की जा रही थी, तो कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और जिसमें खुलासा हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम में जो घायल व्यक्ति है लोकेश दुबे, उसकी उसके ऊपर चाकू से हमला विधिवत रूप से प्लानिंग करके और उसकी पत्नी के द्वारा ही करवाया गया था। इस घटना का मुख्य कारण यह था कि जो पत्नी अ, पत्नी पत्नी पूजा जो है, उसके पति के साथ वो रहना नहीं चाह रही थी। 1 माह पूर्व ही उसकी शादी हुई है। उस शादी की बिना इच्छा से शादी हुई थी और माता-पिता के कहने पर हुई थी। चूँकि इस महिला पूजा के अवैध संबंध अपने परिवार के एक व्यक्ति पंकज के साथ में थे और पंकज जो उम्र में उससे छोटा है, तो जब पूजा को अपने पति पसंद नहीं आए, तो उसने पंकज से कहा कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तुम जो है मुझे इसको अपने रास्ते से हटवा दो इसको। तो जिसके बाद पंकज ने अपने दोस्तों मोहित, संजय और रोहित के साथ मिलकर ये प्लानिंग की और इनको 18,18 हजार रुपए की जो है फिरौती दी कि आप जाकर इसके चाकू से हमला करिए। जिसके कहने पर ये तीनों लोग वहां पर गए और रात में उस पर चाकू से हमला करके फरार हो गए। कल हमारी टीम ने इन सभी से पूछताछ के दौरान हथियार बरामद कर लिए, जिसमें 2 चाकू, 32,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिल और इसके अलावा 3 मोबाइल फोन भी हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं। आज सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इनकी जमानत जो है उसको निरस्त करवाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।